बोले महाकाल महाराज की। आज का दिन उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जोड़ के कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन को ये मेडी सिटी की कल्पना अगर किसी ने की है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, वो है एकमात्र दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का आनंद है, परमात्मा की कृपा से। कभी कभी मेरे पूर्व वक्ता अनिल जी, दूसरे अनिल जी, सभी का मनोभाव यही है, कुछ कुछ कारण से अटकता गया मेडिकल कॉलेज, लेकिन आज ये जो मंच शोभायमान है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच के लिए। इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र जी का भी। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सुयोग्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनका भी जोरदार अभिनंदन करो। पूरा मंत्रालय आपके बीच में आया है। हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, जब से आए गौतम जी, हमारे लिए रोज दिन दूना रात चौगुना उज्जैन का विकास हो रहा है। इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद, जो खास तौर पर मेरी बात के आधार पर पता नहीं कहां दक्षिण भारत में थे, हमारे अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल फिरोजिया जी का। और दूसरे माननीय सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, जोरदार अनिल जैन जी के लिए ताली वगैरह। और जो नाम बोल रहा हूं क्रमशः, हमारे सतीश मालवी जी, जोरदार अभिनंदन सतीश जी का। जितेंद्र पंड्या जी का, बड़नगर विधायक, डॉक्टर तेज बहादुर जी का। इस अवसर अरुण भीमावत जी का, शाजापुर से हमारे माननीय विधायक, महापौर हमारे मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी। इस अवसर पर जिला पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कहाँ है वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, डॉक्टर सनवर। इतना खास कि लगातार पूरे साल, यद्यपि हमारे अपने कई कामों की सौगात पूरे प्रदेश में देने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने में जो मजा आज के कार्यक्रम का आ रहा है, वो सारा कार्यक्रम एक तरफ और आज का कार्यक्रम एक तरफ। क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उपलब्धि दी जा रही है, कितना अलग प्रकार का संयोग है, सुखद संयोग है। मैं राजेंद्र जी को बता रहा था, मैं जब पैदा नहीं हुआ उस समय से यहाँ के लोगों की आग थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उज्जैन 1965 के पहले 3 दिन बन रहा, मैं पैदा बाद में हुआ, लेकिन वो आग थी, जिस आग के आधार पर केवल उज्जैन नहीं, ये मेडिकल सिटी और मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर के जो कंसेप्ट हुआ, परमात्मा की दया से आज हमारे हाथों ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी भी, ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है। अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। हमें इस बात का आनंद है। और उसकी गति, उसकी रफ्तार देखो, लगभग 950 एकड़ जमीन जो वहां हमने रिजर्व की थी, जिसपे काम चल रहा था, 950 अब हमारी खत्म हो गई, फिर 950 नई एक्वायर करना पड़ रही है। ये है स्कोप, ये है भविष्य की संभावना। इस अपने आप में ये सारी कहानी कह देता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक जो भी चाह रहे हैं, यहां अगर हम ये इसी स्थान की बात कर रहे हैं, तो इसी स्थान पर हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडी सिटी। लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है, ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से
आज हमने इसका भूमि पूजन किया है, ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी, जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जो इसकी खासियत है वो खासियत भी इसी प्रकार की है। हमारा समूचा कैंपस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर कॉलेज कहाँ, हॉस्टल कहाँ, रेसिडेंशियल ब्लॉक कहीं और अलग अलग जगह बनाए जाते थे, और ये एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा, ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए, और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वही बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की दृष्टि से भी जिस नए क्षेत्र में जाना पड़ेगा उस सबके लिए पर्याप्त इंतजाम। और भाग्य की बात है, ये हमने अपनी इस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिटी के कैंपस को ये 1872 में स्थान चयन हुआ है। 1872 का पूरा ये चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं के लिए रिजर्व की गई लैंड। काल के प्रवाह में बाद में 1895 से हमारा पहला नजर अली मिल कैंपस बना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के आधार पर अपने यहाँ पर, और 1895 के बाद बनते बनते विनोद मिल, बीमल मिल, हीरा मिल, ये तमाम जिनिंग प्रेस, ये सारे के सारे अपने औद्योगिक क्लस्टर का जो रूप बना था, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में, आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। अभी ये यहाँ का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है, ये मैं बताना चाहता हूं। आज अपने यहाँ पर जब हमारे संकल्प पत्र के आधार पे बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। मेडी सिटी के नाम पर हमारे नए आयुर्वेदिक और मेडिकल कॉलेज पे हम पर्याप्त ध्यान देंगे। अगर अपन इसका हिसाब लगाए तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन में 1956 से लगाकर हमारे 2003-04 तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश की धरती पे थे। छठा रायपुर है, लेकिन वो रायपुर अलग हो गया था तब तक। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में मिले हैं। मुझे गर्व है, हमारे विचारधारा की सरकार के बलबूते पर आज हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये हमारी अपनी इस विचारधारा की बात, और 17 वो और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, अर्थात 13 और 17 ये 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको और आधी बात बताई, आधी बताना बाकी है। हमारे पास लगभग 20 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, सरकार के साथ समाज का भी सहकार होना चाहिए। समाज और सरकार मिलजुल करके चिकित्सा सुविधा की सारी व्यवस्था बनाए। इसी आधार पर यह निर्णय किया गया। अर्थात अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमारे पास 5 से लेकर के 2024 तक हमारे पास ये सरकार के समय तक अभी 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर और सिवनी, जहां 100 मेडिकल की सीटें आई, इनको मिलाकर 17 मेडिकल कॉलेज आज हमारे वर्तमान में संचालित है। लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज के आधार पर जो मैं बात कह रहा हूं, ये 12 मेडिकल कॉलेज अर्थात नए जुड़े, लेकिन एक ही साल में पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज इसी महीने
दिसंबर में हम उनका टेंडर फाइनल करके नए कॉलेज जोड़ने जा रहे हैं अगले साल की दृष्टि से। ये बड़ी सौगात है। 12 हमारे पास बन के तैयार हुए, लंबा समय चला गया, लेकिन आज के इस बदलते दौर में हमारे जो हॉस्पिटल है 400 क्षमता के, 300 क्षमता के, इन हॉस्पिटल को जोड़ करके मेडिकल की शिक्षा, यह बहुत मामूली बात है, ऐसा होना चाहिए। हमारे लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सरकार हमारी बनी तो पहले 2 अलग अलग मंत्रालय थे, मेडिकल एजुकेशन अलग, सामान्य हमारा चिकित्सालय विभाग अलग, 2 मंत्री अलग अलग काम करते थे। आने के बाद हमने सबसे पहले काम ये किया, 2 अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, और एक बनाने का काम किया, और एक की जवाबदारी राजेंद्र हमारे शुक्ला जी को दी है, जो डिप्टी सीएम हमारे पास। हमारी सरकार के पैसे का एक एक उपयोग सदुपयोग में बदले, व्यवस्थाओं पे नियंत्रण हो, और भविष्य में वो अच्छी छलांग लगा करके सरकार के माध्यम से सभी मंत्रालय काम करना चाहिए। इसलिए एक नहीं, कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस हेल्थ के सेक्टर में मैं बताना चाहूंगा, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। बड़े लोग, हम पहले कभी टीवी में देखते थे कि कोई मेडिकल का बीमार हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराते हैं, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस से ले जाते हैं। हमारे पास इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एयर एम्बुलेंस का अब काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना ये हमारी सरकार की जवाबदारी है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है, 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर 2575 सीट, हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जोड़े, तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अपने बच्चों के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2575 और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला लें तो 5000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पे हो गई है। यह बहुत बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। और आने वाले इस सरकार के सत्र के साथ साथ हमने प्रयास किया है, आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक ले जाएंगे सारे मेडिकल कॉलेज को पूरा करते हुए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, उज्जैन में अभी हमारे पास एलोपैथिक का आज कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है। हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इस
इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन कोर्स में रोजगार भी है, तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और निर्णय हमने किया है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस घायल को लेके आती है तो ये बड़ी सौगात मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए और वो कोई कारण से, परमात्मा की लीला है, हमारे हाथ से हमारा मरीज निकल गया और ऐसे में बड़े खराब दृश्य बनते थे। व्यक्ति की शरीर, उसकी मट्टी, उसका शव लेकर के कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है, कोई गाड़ी में ले जा रहा है। शहर वाले तो ठीक है, गांव में बहुत दिक्कत थी। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में संवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। ऐसे एक नहीं, मैं कई सारी बातें बता सकता हूं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं इसके माध्यम से अब दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये तो इतनी खराब बीमारी है, खासकर आदिवासी अंचल में सिकल सेल की बीमारी से भारी पैमाने पर कष्ट होता है, लेकिन इसका समूचा उन्मूलन करने का हमने निर्णय किया है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के समय में खास करके जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां प्रबंधन किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा। लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतनाम जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक जब देश का शतक पूरा होगा, अमृत काल पूरा होगा, तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका ये प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी, कल अपनी इलाज करा लो। ये व्यवस्था अगर कही है, ये भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए ये इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब अगर बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
तो ये वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की ये हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही है। अभी अनिल जी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहा हूं, क्योंकि जो थाली में है उसकी बात करो। अभी जो नहीं है, मालूम पड़ा थाली में सब्जी पूड़ी, तो इसका आनंद लो। कल लड्डू वाफले मांग रहे हो, वो भी मिलेंगे, चिंता मत करो। मालपुआ भी मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आज का जो आनंद है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा तो वहां से उठ कर आया अनिल जी, हमारे उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था। 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय, पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था, हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था। बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतने दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। अब आईजी अपने घर से कार्यालय चला रहा है क्योंकि जगह नहीं है, डीआईजी यातायात थाने से कार्यालय चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, कलेक्टर 2.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, एसपी फ्रीगंज में बैठते हैं, ये जो अलग अलग बैठते हैं। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, जब धर्मस्व का संचालनालय भोपाल से चल करके वो भी उज्जैन में आ गया है, पूरे प्रदेश के धर्म स्थानों के लिए भी अगर प्रबंधन करने की व्यवस्था रहेगी तो उज्जैन में रहेगी। ऐसे में हमने योजना बनाई है, फ्रीगंज के अंदर हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुराना माधवनगर थाने वाली जगह पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाने वाले हैं। इसके संबंध में सारी प्रोसेस कर दी है। हमारा 150 साल लग गए एवरेज रूप से तो पूरे शहर में आने का कलेक्टर कार्यालय का, लेकिन इन सारी सौगातों के पीछे बहुत सारी बात है। एक बार में मत वसूलो, अब आप पधारो, मेरे को दूसरी बात भी करना है। आज के इस अवसर पर, चूंकि ठंड का टाइम है, अब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी बातें रख रहा हूं। लेकिन ये बात हमारे को याद है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले हैं, इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में। मेडिसिटी बना रहो तो मैं यही घोषणा करता हूं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। आज मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि सिम्हस्थ 2028 में, लेकिन ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में सिम्हस्थ के पहले ये पूरा कैंपस बनकर के चलायमान हो जाए। इस संकल्प के साथ एक बार फिर इस पूरी सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की